वहां पर जाकर वो देखता है सामने की ओर एक औरत खड़ी हुई है जिसने काले कलर के अजीब से फटे फटे से कपड़े पहने हुए हैं। फटी फटाई से कपड़े पहनी थी वो औरत और किसी से बात करने की कोशिश कर रही थी। अब यहाँ पर एक हैरान कर देने वाली और डरावनी बात आप लोगों को बताऊं, वो औरत किसी से बात ही नहीं कर रही थी। आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले आज मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी चेतावनी देना चाहता हूं। अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं तो इस वीडियो को तुरंत छोड़कर चले जाइए। लेकिन हाँ, अगर आप निडर टाइप के इंसान हैं या आपको ऐसी ही कहानियां सुनने के शौकीन हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। इस कहानी को एंड तक ज़रूर देख लेना, ज़रूर सुन लेना। इस कहानी को सुनने के बाद आज की रात आपकी पूरी तरीके से हराम हो जाएगी, और अगर नहीं हो तो आप मुझसे कह देना। तो चलिए, आज ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, बिना किसी देरी के इस कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी जुड़ी हुई है ग्वालियर फोर्ट से। आई नो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ग्वालियर फोर्ट का नाम ज़रूर सुना होगा, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। जी हाँ, इस फोर्ट से एक ऐसी दिल दहला देने वाली, एक ऐसी डरावनी कहानी जुड़ी हुई है जिसे सुनकर आज की रात आपकी खराब होने वाली है। तो चलिए जानते हैं ये कहानी किसके साथ हुई और कब हुई। दरअसल दोस्तों, ये कहानी जिसके साथ घटित हुई थी उस शख्स का नाम है गौरव, जो कि दोस्तों पढ़ाई करता है, जिसकी उम्र लगभग 20-21 साल की है। जी हाँ, ये कहानी गौरव के साथ आज से लगभग 3 साल पहले घटित हुई थी। तो चलिए जानते हैं गौरव के साथ ऐसा क्या हुआ था। दरअसल सबसे पहले मैं आपको गौरव का इंट्रोडक्शन दे दूं। पढ़ाई के साथ साथ गौरव को एक्टिंग में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है और उसका बचपन से केवल एक ही सपना रहा है कि वो बड़ा होकर एक्टर बने। पढ़ाई तो बस वो केवल इसीलिए करता है जिससे कि थोड़ी फॉर्मेलिटी टाइप की निभा ले। तो ये कहानी गौरव के साथ घटित हुई थी। एक बार की बात है दोस्तों, एक बड़ी सी मूवी का ऑडिशन निकल कर आता है। अब गौरव का यहाँ पर एक बहुत अच्छा मित्र या फिर कह लो कि एक दोस्त है जिसका नाम है मनीष। ये दोनों के दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और मनीष का भी वही सपना है एक्टर बनने का। तो साथ में दोनों अपने काम पे फोकस करते हैं, ज़्यादा फालतू वालतू चीज़ों में नहीं पड़ते। ये लोग साथ में पढ़ाई करते हैं, सब कुछ साथ में करते हैं। तो एक बार इनके शहर ग्वालियर के अंदर एक ऑडिशन निकल कर आता है बड़ी सी मूवी का। इन लोगों ने ग्वालियर के अंदर ही छोटे मोटे इंस्टीट्यूट में अपनी एक्टिंग की क्लासेस ले रखी थी, तो थोड़ी बहुत ये जानते थे। तो जब ऑडिशन निकल कर आता है ना, तो ये लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। ऑडिशन की डेट भी इनको पता चल जाती है। लेकिन दोस्तों, एक प्रॉब्लम इनके साथ बहुत बड़ी क्रिएट होती है, क्योंकि एक्टिंग की प्रैक्टिस करने से ये लोग थोड़े से पीछे रह रहे थे। क्योंकि हर काम को करने से पहले, उस काम को सक्सेस हासिल करने से पहले प्रैक्टिस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी ज़िंदगी में। तो ये दोनों के दोनों मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। ना ही इनके घर इतने अच्छे हैं कि ये अपने घरों में प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि एक्टिंग की प्रैक्टिस तो आप जानते हो कैसी होती है। चिल्ला चिल्ला के डायलॉग डिलीवरी करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है उसमें। तो इसीलिए ये लोग इस जगह पर फंस जाते हैं। अगर किसी गार्डन वार्डन में जाकर ये लोग प्रैक्टिस करते थे तो लोग बाग इनके ऊपर हंसा करते, इनको गौर से देखते थे, तो इनको अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा था। लेकिन एक बार की बात है, ये दोनों ऐसे ही बैठे हुए थे, तभी यहाँ पर जो गौरव का दोस्त है ना, जिसका नाम मनीष है, वो यहाँ पर अपने दोस्त गौरव से बोलता है कि हम एक जगह पर जाकर अपनी एक्टिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी सही सलामत। तो मनीष गौरव को बताता है ग्वालियर फोर्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्वालियर फोर्ट जो कि बहुत बड़ा है, वहाँ पे लाखों हज़ारों लोग घूमने के लिए आते हैं। लेकिन ग्वालियर फोर्ट के अंदर भी कई ऐसी जगहें हैं जो पूरी तरीके से सुनसान और डरावनी दिखती हैं। वहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये वहाँ पर जाकर अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। तो बस डिसाइड होता है। तो अब ये लोग फैसला कर लेते हैं कि अगले दिन ही ग्वालियर फोर्ट पे सुबह सुबह चले जाएंगे और अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे। खैर दोस्तों, अब यहाँ पर अगला दिन आता है। अगले दिन क्या होता है, सुबह सुबह क्या कहते हैं, गौरव की आँख खुल जाती है। गौरव उठता है तो ना वो थोड़ा सा मनीष को कॉल कर देता है, क्योंकि मनीष थोड़ा ऐसा किस्म का इंसान था, वो काम को लेकर इतना मैच्योर नहीं रहता। सोकर लेट उठता है तो गौरव उसे फ़ोन लगाता है, बोलता है कि जल्दी से रेडी हो जा, जल्दी से, मैं तुरंत ही मेरे घर पर आ जा, स्वयं निकलते हैं फोर्ट के लिए। मनीष उसकी बात को सुन लेता है, फ़ौरन ही रेडी वेडी होता है और टाइम पर वो इसके बताए इसके घर पर पहुंच जाता है। अब ये दोनों के दोनों अपने घर से फोर्ट पर जाना चाहते थे, लेकिन उससे पहले अब मैं आप लोगों को एक बात और यहाँ पर बता दूँ।
ये दोनों के दोनों दोस्त भगवान में बहुत ही विश्वास करते थे। इसलिए दोस्तों किसी भी काम को शुरू करने से पहले या उस काम को करने से पहले ये भगवान का नाम पहले लेते थे। इनके शहर ग्वालियर के अंदर बजरंगबली का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर बना हुआ था। इसलिए दोनों के दोनों कुछ भी काम शुरू करने से पहले, अभी सुबह सुबह का वक्त हो रहा था, तो फैसला करते हैं कि बजरंगबली के मंदिर के अंदर जाएंगे, हाजिरी वाजिरी देंगे, देन उसी के बाद ही कुछ काम करने की कोशिश करेंगे जिससे कि उनको उस काम में सफलता मिले और उस काम में किसी तरह की कोई मुसीबत भी ना आए। ऐसे ही करते हैं उस दिन। दोनों के दोनों मंदिर के अंदर जाते हैं, मंदिर के अंदर दर्शन वर्शन करते हैं और उसके बाद फोर्ट की तरफ रवाना हो जाते हैं। एक रिक्शा इन्हें मेन फोर्ट पर उतार देती है, जिसके बाद अब इन्हें पैदल ही ऊपर चढ़कर जाना था। धीरे धीरे करके दोस्तों ये फोर्ट की तरफ ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं और ऊपर पहुंच जाते हैं। अब जैसे ये किले के ऊपर चढ़ जाते हैं तो उस वक्त पर टाइम हो रहा था लगभग 10:30 पौने 11 बजे के आसपास का। ये लोग ऊपर जाते हैं तो उन्हें बहुत सारे घूमने वाले टूरिस्ट दिखाई देते हैं जो कि घूमने के लिए फोर्ट पर ऑफिशियली आए हुए थे। तो ये लोग क्या करते हैं, फोर्ट के अंदर आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं और ये तलाशते हैं एक सुनसान सी जगह, जिस जगह पर ये बैठकर अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर सके, कोई नहीं डिस्टर्ब करने वाला ना हो। तो ये लोग दोस्तों थोड़ा सा ढूंढते हैं, थोड़ा सा ढूंढने के बाद फाइनली इन्हें वो जगह भी मिल जाती है जो कि पूरी तरीके से सुनसान, पूरी तरीके से डरावनी दिख रही थी। ये लोग उस जगह पर, दोनों के दोनों मित्र उस जगह पर बैठ जाते हैं और थोड़ी बहुत देर बातचीत करते हैं, उस जगह को तलाशते हैं, उसे अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर के बाद इनकी प्रैक्टिस सही सलामत हो जाती है और अब टाइम आ चुका था दोस्तों इनका घर जाने का। लेकिन घर जाने से पहले ये लोग वहीं पर ही बात करना शुरू कर देते हैं। जो मनीष था ना, मनीष यहाँ पर गौरव से बोलता है कि ये जगह तो बहुत अच्छी है यार, यहाँ पर कितनी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो गई। कहाँ हम इतना दिमाग लगा रहे थे कि किसी के घर पर जाकर कर लेंगे या किसी रूम को तलाश लेंगे, कितनी मस्त तरीके से प्रैक्टिस हो गई, ना ही कोई डिस्टर्ब करने वाला था, कोई भी नहीं। बहुत अच्छा हुआ जो कुछ भी हुआ हमारे साथ। इसलिए कल भी हम इसी जगह पर आएंगे, गांठ बांध कर रख ले यार। कल भी हम इसी किले पे आकर अपन प्रैक्टिस करेंगे, हमारा सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। वैसे भी 2-3 दिन तो हमको आना ही है, जिसके बाद तो ऑडिशन निकल कर आ ही जाएगा, फिर ऑडिशन देंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होगा, भगवान की मर्जी है, हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो मनीष उससे ऐसी बातें करता है। देन प्रैक्टिस करने के बाद ये लोग फोर्ट से लगभग 1-2 बजे अपने घर पर चले जाते हैं। वो दिन भी ऐसे ही दोस्तों चला जाता है, बहुत खुश थे, सब कुछ अच्छे से हो गया था। अब आता है दोस्तों अगला दिन। अब यहाँ से कहानी डरावनी और इंटरेस्टिंग होने वाली है, यहाँ से थोड़ी कहानी ध्यान से सुनना। अगले दिन क्या होता है, यहाँ पर जो गौरव था वो उठ जाता है। गौरव उठता है तो वो क्या पाता है कि उसके घर पर सुबह 8-8:30 बजे के आसपास उसका दोस्त मनीष आ चुका है। जी हाँ, गौरव यहाँ पर थोड़ा सा शॉक हो जाता है क्योंकि मनीष तो खुद ही लेट उठता था, उसको फ़ोन लगा के उठवाना पड़ता था, तो फिर आज कैसे आ गया। तो वो खुश होता है इस चीज़ को देखकर कि वो अपने काम को लेकर मैच्योर हो रहा है। तो अब दोनों के दोनों रेडी होते हैं और रेडी होकर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर फोर्ट जाने से पहले जैसे कि इनको मंदिर जाना था, तो गौरव बोलता है चलो मंदिर चलते हैं, लेकिन मनीष यहाँ पर मना कर देता है। वो बोलता है कि यार देख, पहले हम लेट हो चुके हैं और आज मुझे थोड़ा जल्दी भी आना है, तो इसलिए आज हम मंदिर नहीं जाएंगे। इसलिए मंदिर हम कल परसों चलेंगे, फिर कभी चलेंगे, आज हम ऐसे ही फोर्ट पर चलते हैं, प्रैक्टिस करके लौट आएंगे या फिर लौटते में हम मंदिर हो लेंगे। मनीष इस तरीके की बातें करता है। गौरव नहीं मानता, लेकिन उसकी बार बार बोलने के बाद उसको उसकी बात को मानना पड़ता है। तो दोस्तों अब क्या होता है, ये मंदिर नहीं जाते, डायरेक्ट ही उसी फोर्ट के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। कुछ ही दूर चढ़ने के बाद ये फाइनली ग्वालियर के किले के ऊपर चढ़ जाते हैं, यानी कि उसके ऊपर पहुंच जाते हैं। उस दिन भी काफ़ी सारे टूरिस्ट उस किले के ऊपर घूमने के लिए आए हुए थे। अब ये लोग क्या करते हैं, कल जिस जगह पर आए हुए थे ये एग्जैक्टली उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। थोड़ी दूर चलते हैं तो वो उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। वो जगह आज भी सुनसान हो रही थी, वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। अब अपनी जगह पे ये लोग आसानी से अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। और तभी दोस्तों प्रैक्टिस करते करते कभी यहाँ पर दोपहर के 12 बजे का टाइम हो जाता है, इन लोगों को पता ही नहीं चलता। तो अब जो गौरव था, गौरव यहाँ पर अपने दोस्त मनीष से बोलता है कि यार 12 कब बज गए पता ही नहीं चला, एक काम कर अभी हम घर चलते हैं, कल आ जाएंगे, कल फिर दोबारा हम प्रैक्टिस करेंगे। जब वो घर चलने की बात मनीष से बोलता है ना, तो मनीष यहाँ पर मुंह पर उसकी बात को मना कर देता है। मनीष बोलता है कि क्या बात कर रहा है यार, अभी अभी तो हम आए हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस और करते हैं, उसके बाद चलेंगे घर पे। वैसे भी करना क्या है यार, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमको ही फ़ायदा होगा, हमको ही काम मिलेगा। इस तरीके की बातें वो करता है। तो
गौरव बोलता है कि यार चल ठीक है, थोड़ा सा इधर और कर लेते हैं। तो अब 1 घंटा और सही ये लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं और उनको अब बज जाते हैं दोस्तों दोपहर के 1 बजते। तो गौरव बोलता है कि अब तो मैं घर जा रहा हूँ, अब तुझे चलना है तो चल, मैं घर जा रहा हूँ। लेकिन मनीष अभी भी उसको घर जाने के मना करता है। वो बोलता है कि इतनी जल्दी जाके क्या करेगा, मतलब देख रहे हो आप, जब मनीष आने से पहले इससे क्या बोल रहा था कि क्या कहते हैं जल्दी भग जाएंगे, और अब बोल रहा है कि इतनी जल्दी जाकर क्या करेगा। तो मनीष उसे रोक लेता है। अब खैर दोनों दोस्तों के आपस का मामला है। मनीष उसे रोक लेता है, बोलता है कि लगता है तुझे भूख लगी है, तो 2 मिनट रुक, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। ये बोलकर मनीष वहाँ से निकल जाता है। अब वो वहाँ पर जाता है दोस्तों। कुछ ही देर के बाद मनीष यहाँ पर लौटता है, तो वो अपने हाथ में समोसे वमोसे चिप्स विप्स ये सब कुछ खाने के लिए लेकर आ चुका था, क्योंकि सुबह ये लोग कुछ खा के भी नहीं आए थे। तो मनीष यहाँ पर लेकर आता है, दोनों बैठकर अच्छे तरीके से खाते हैं। थोड़ा बहुत खा पी लेता है ना, तो थोड़ा गौरव का भी माइंड थोड़ा सा शांत हो जाता है। तो अब ये वहाँ पर बैठकर खा ही रहे थे कि तभी अचानक से मनीष को ध्यान आता है कि वो खाने के लिए तो सब कुछ ले आया है, लेकिन पीने के लिए यानी कि पानी लेकर तो वो आया ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये ध्यान आता है। मनीष को भी प्यास लग रही थी, गौरव को भी प्यास लग रही थी। तो मनीष बोलता है एक काम कर, तू बस 2 मिनट और रुक, मैं पानी की बोतल लेकर आता हूँ, जहाँ से मैं ये लाया हूँ उसी दुकान पर से पानी की बोतल लेकर आता हूँ, तू बस यहीं पर ही रुक, मैं 2 मिनट में आया, बस मेरा इंतज़ार कर जब तक तू खा बैठ कर। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। अब वो पानी लेने के लिए चला गया था और गौरव वहीं पर ही बैठकर खा रहा था, जो भी मतलब वो लाए थे अपने साथ, मतलब जो भी लाया था। तो दोस्तों अब यहाँ पर गौरव उसका इंतज़ार करता है 10 मिनट, मनीष लौटता नहीं है। 15 मिनट, मनीष लौटता नहीं है। 15 मिनट के बाद 20 मिनट हो जाते हैं, लेकिन मनीष अभी भी पानी लेकर नहीं लौट आता। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। गौरव यहाँ पर बहुत ही चिंता में पड़ जाता है, और जैसे यहाँ पर आधा घंटा बीतता है तो ये चिंता फिक्र में बदल जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि अभी तक वो लौटा क्यों नहीं है। ये देखकर लिटरली गौरव बहुत ही शौक हो जाता है, इसीलिए वो अपने सब ताम झामों को वहीं पर ही छोड़ता है और अब मनीष को देखने के लिए जाता है कि आखिर वो चला तो चला कहाँ गया। मुझसे पानी लेने के लिए 2 मिनट का बोलकर गया था, अभी तक लौट कर नहीं आया। तो गौरव यहाँ पर अब उसे फोर्ट पे ढूंढना शुरू कर देता है। वो किले पे उसे हर जगह ढूंढता है, उन दुकानों पे भी ढूंढता है, यहाँ पर पानी वानी खाने पीने के आइटम्स मिलते हैं, लेकिन मनीष उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। अब उसे ढूंढते ढूंढते लगभग ना 20 मिनट या आधे घंटे का वक्त हो चुका था, लेकिन मनीष का पता ही नहीं चलता कि मनीष आखिर चला तो चला कहाँ गया। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। वो फौरन अपनी पॉकेट से अपना मोबाइल निकालता है, मनीष को कॉल भी लगाता है, लेकिन एक भी कॉल पिक नहीं करता मनीष, एक भी कॉल को वो पिक नहीं करता। ठीक है, तो अब यहाँ पर गौरव पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। तो वो क्या करता है, अब उन जगहों को छोड़कर किले की सुनसान जगहों पर जाकर मनीष को ढूंढने की कोशिश करता है। वो किले की एक बहुत ही सुनसान जगह पर पहुंच जाता है, जहां पर लिटरली कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो जगह पूरी तरीके से सुनसान हो रही थी। वो वहां पर मनीष को आवाज़ लगा लगा कर ढूंढ रहा था। वो मनीष को ढूंढता रहता है, लेकिन मनीष उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। अब इसी बीच दोस्तों गौरव चलता चलता किले की एक बहुत ही डरावनी जगह पर पहुंच जाता है। जो डरावनी जगह मैं आपको फ़ोटो में दिखाकर दर्शा सकता हूं कि कुछ इस प्रकार की जगह वो हो रही थी ग्वालियर फोर्ट की। तो अब उस जगह पर पहुंचने के बाद वो थोड़ा सा रेस्ट करता है, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी। इस तरीके से वो हाँफ रहा था, उसके ना हार्ट बीट बहुत ही तेज चल रही थी। उसे समझ ही नहीं आता कि मनीष अचानक से चला तो चला कहाँ गया भाई। अब दोस्तों कुछ ही देर के बाद जब गौरव वहाँ पर शांति से खड़ा हुआ था, अचानक से उसे किसी की खुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती है। मतलब कि इस तरीके से कुछ अजीबोगरीब प्रकार की आवाज़ आती है, जैसे कि कोई बात कर रहा हो किसी से। ऐसी अजीबोगरीब प्रकार की खुसफुसाने की आवाज़ सुनता है तो वो उस आवाज़ को फॉलो करना शुरू कर देता है। देखता है कि आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। आवाज़ को फॉलो करता है, एक जगह पर पहुंच जाता है जो कि सुनसान सी दिख रही थी। वहां पर जाकर वो देखता है सामने की ओर एक औरत खड़ी हुई है, जिसने काले कलर के अजीब से फटे फटे से कपड़े पहने हुए हैं। फटी फटाए से कपड़े पहनी थी वो औरत, और किसी से बात करने की कोशिश कर रही थी। अब यहाँ पर एक हैरान कर देने वाली और डरावनी बात आप लोगों को बताऊं, वो औरत किसी से बात ही नहीं कर रही थी। मतलब कि वो जैसे खुसफुसा रही थी, अपने आप में बड़बड़ा रही थी, वहां पर कोई मौजूद ही नहीं था, तो फिर वो किससे बात कर सकती है। लेकिन अपने आप में वो औरत बड़बड़ाई जा रही थी और कुछ भी मतलब बकबका रही थी, बोलने की कोशिश कर रही थी। ये सब देखकर
गौरव को यहाँ पर बहुत ही डर लगता है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये कौन औरत है यार। सोचता है कि कोई पागल वागल रही होगी, ऐसी बड़बड़ा रही है अपने आप में। लेकिन अब यहाँ पर गौरव उस औरत को आवाज़ लगाता है, बोलता है बहन जी, मेरा दोस्त को आपने देखा कहीं, यहीं कहीं आपने किसी लड़के को देखा घूमते हुए या कहीं जाते आते हुए? औरत उसका बात का कुछ जवाब नहीं देती। एक बार और इसी तरीके से बोलता है, तो 2-3 बार जब वो बोलता है ना, तो औरत उससे इस तरीके से इशारा करके बोलती है, आवाज मत करो। इस तरीके से औरत गौरव से बोलती है। सोचता है कि यार तो सच में कोई पागल है, ये कोई पागल ही है ये, जब भी तो बात का कुछ जवाब नहीं दे रही, उल्टी सीधी हरकत हो रही है। और इसी वक्त पर यहाँ पर दोस्तों अचानक से गौरव का फोन रिंग करता है। फोन को पॉकेट के अंदर से निकालता है, देखता है तो किसका फोन है? उसके दोस्त मनीष का फोन है। देखकर खुश हो जाता है, चलो कम से कम फोन तो लगा लिया, गुम हो गया था तो चलो अब मैं बात कर लेता हूँ, सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेता हूँ। फोन पे बात करता है, ये हेलो मनीष ही बोल पाता है कि इतने में सामने से मनीष उससे बोलता है, हेलो हाँ गौरव, माफ़ करियो यार, मुझे आज मैं तेरे साथ फोर्ट पर नहीं जा पाया और तेरे कॉल भी पिक नहीं कर पाया, मुझे माफ़ करियो, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी ना, तो वो दवाई ववाई लेने के लिए गया था, वो सुबह से मैं सो रहा हूँ, इसीलिए मैं फ़ोन तेरा पिक नहीं कर पाया, मुझे माफ़ करियो भाई। हम कल परसों से जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम फोर्ट पे चलेंगे। बस इतना मनीष ने बोला था, अचानक से उसके हाथ से मोबाइल फ़ोन छूट जाता ज़मीन पर ही। उसे समझ ही नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा है। और दोस्तों कुछ देर पहले फ़ोन से बात करने से पहले जब वो उस औरत की तरफ देख रहा था, वो औरत उसे दिखाई दे रही थी, अब वो औरत वहाँ से गायब हो चुकी। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। ये देखकर मनीष समझ जाता है कि इस जगह पर कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। बजरंगबली का नाम लेना शुरू कर देता है, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और वहाँ से फ़ौरन ही भागना शुरू कर देता है। वो उस जगह पर एक सेकंड भी रुकना नहीं चाह रहा था, इतनी रफ्तार से अपने पाँव बढ़ाता है, भागने की कोशिश करता है, उस जगह से निकल जाता है और भागता भागता दोस्तों फ़ौरन ही वो किले के मेन गेट पर पहुँच जाता है। अब क्लियरली दोस्तों वहाँ से भागता रहता है। हनुमान जी का नाम उसकी ज़ुबान पर था, हनुमान चालीसा वो पढ़ रहा था, और जाते जाते एक ही बात सोचता है कि जब सुबह से मनीष घर पर है तो फिर वो कौन था जो उसके साथ मनीष बनकर आया था इस फोर्ट में, उसके साथ इसने प्रैक्टिस की थी, उसके साथ खाया पिया था। गौरव के पास इन बातों का कुछ जवाब नहीं होता और वो फौरन ही किले के नीचे पहुंच जाता है, जैसे तैसे करके हनुमान जी का नाम लेकर वहाँ से रिक्शा पकड़ता है। फौरन ही रिक्शा सीधे क्या कहते हैं अपने दोस्त मनीष के घर पर जाता है। वो मनीष के घर पर जाकर विस्तार से सारी बातें मनीष को बता देता है। पहले तो मनीष उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी ऐसी हालत को देखकर मनीष उसकी बातों पर यकीन करता है और लिटरली वो भी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, सहम जाता है। बस गौरव उस बात के जवाब की तलाश कर रहा है कि जब मनीष सुबह से घर पर है तो उसके साथ जो आया था वो कौन था। इस बात का जवाब उसे मिल ही नहीं पाया दोस्तों। लिटरली ये पूरी घटना गौरव के साथ घटित हुई थी। अब आप लोगों को दोस्तों याद हो तो एक दिन जब प्रैक्टिस करने के लिए आए थे तो किले पर मनीष ने यहाँ पर बोल दिया था कि हम दोबारा किसी ऐसी जगह पर आकर प्रैक्टिस करेंगे, ये सब कुछ उसने बोल दिया था। तो जब ये अगले दिन आए तो गौरव के साथ ऐसी घटना घट गई। कभी भी आप लोगों को कुछ काम करने से पहले कभी भी आप लोगों को नहीं बोलना चाहिए कि कल हम उस जगह जाएंगे या इस जगह पर आकर प्रैक्टिस करेंगे। ग्वालियर फोर्ट पर काफ़ी सारे लोग सुसाइड करते हैं। हो सकता है कि जब मनीष ने ऐसी बातें करी हो तो किसी अशांत आत्मा ने उसकी बात को सुन लिया हो और एग्जैक्टली उसके साथ वही अजीबोगरीब प्रकार की घटनाएं घटित हुई। और दरअसल दोस्तों जो भी था बहुत ही ज़्यादा डरावना, बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी था। अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। सुबह सुबह इसीलिए मनीष उसके घर पर आ गया था और तो और उस दिन वो मंदिर भी नहीं गया था, इसीलिए ये सब घटनाएं उसके साथ में हुई। अगर मनीष उसे कॉल नहीं करता ना दोस्तों तो उसके साथ क्या होता ये कोई भी नहीं जानता। हो सकता है कि गौरव उस दिन की बात से कभी जिंदा बचकर लौटता ही नहीं, इसीलिए वो बजरंगबली के मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाता है, भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि उसकी जान बची। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।